अलिफ मकसूरा कलमा में तीसरी या चौथी जगह वाक़या हो तो किससे बदल जाता है? अब तीसरी जगह की मिसाल इन्होंने नहीं दी, तीसरी जगह की मिसाल इन्होंने नहीं दी। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, देखें ये है फता, फता जवान, ठीक है, फता। अब ये जो फता है, इस फता को हम यूं भी लिख सकते हैं कि जब इसको निस्बत वाला बनाएंगे, फतावियुन, फतावियुन। ये जो फता अलिफ खड़ा ज़बर कितने नंबर पे आ रहा था? तीसरे। इसको हमने किस तरह तब्दील किया? ये मिसाल किताब वाला नहीं लिखी, इन्होंने जो मिसाल लिखी है वो गलत लिखी है, वो चौथे की लिखी हुई है। आगे जो लिखी है वो भी चौथे की लिखी है, चौथे की डबल कर दी है, तीसरे की नहीं लिखी। इसने मुझे किया था परेशान, ठीक है। ये आप ये सोचे, ये मतलब फता जवान को कहते हैं और फता काटने वाले को कहते हैं, काटने वाला। फतवा इसी से बनता है ना, फतवा ऐसी तहरीर को कहते हैं जो लोगों के शुकूक व शुबहात को काट के रख दे। फतवा ऐसी तहरीर को कहते हैं जो लोगों के शुकूक व शुबहात को काट के रख दे। फतन जवान को भी कहते हैं कि जवान हर चीज को काट के रख देता है। जवान आदमी जो होता है ना, तो ताकत में जरा ठीक ठाक होता है ना, तो जवान आदमी उसको फतन भी कहते हैं। और मुफ्ती को मुफ्ती भी इसलिए कहते हैं, वो ऐसी तारीफ लिखता है तो जो सबके शुकूक व शुबहात को क्या कर देता है। अच्छा, तो इसलिए ये फतन इसी से बना, फतन फतवी, समझ गए बात को। अच्छा, ये फतन शाबुन से ऊपर होता है, एक शाबुन पे होता है, शाब भी जवान को कहते हैं, लेकिन शाब नौजवान को कहते हैं, फतन पक्के जवान को कहते हैं। और जवान से ऊपर एक होता है रजुल, जो आप पढ़ते आ रहे हैं, वो 25 साल से ऊपर रजुल बनता है जाके, ठीक है। अच्छा जी, और ये हो गया फता और फतवी। ये मिसाल तीसरे की ले ली आपने। इसी तरह आप ले एक तीसरे की मिसाल और, आसा, आसाबीयुन, आसा, ये कितने नंबर पे आया है? तो यहाँ कैसे बदला है? यही कह रहे हैं आप, जब निस्बत बनाते हैं आप तो ये कैसे बदल जाता है? अब इन्होंने कहा चौथी जगह पर आए फिर भी वाव से बदलता है, तो चौथी जगह की इन्होंने दो मिसालें दी हुई हैं। ईसा, क्या है? ईसा। अब देखें, आइन यासीन, चौथे नंबर पे क्या है? अलिफ। इन्होंने उसको किसकी मिसाल दी हुई है? तीसरे की, ताकि वो तीसरे की नहीं बनती। तो ये क्या बन जाएगा जब इसकी तस्वीर निकालेंगे? ईसा, वाव से बदला नहीं बदला, चौथे की याद। इसी तरह दूसरी इन्होंने चौथे की मिसाल दी है मौला, क्या मिसाल दी है? मौला। देखें, मीम वाव लाम खड़ा ज़बर। अब इसको निकाले मौलवी, मौलवी साहब, अल्लाह वाला, मौला अल्लाह वाला, मौला अल्लाह ना, तो मौलवी अल्लाह वाला। और हमारे यहाँ मौलवी के अगर गाली देते हैं, कहते हैं अल्लाह वाले की ऐसी बदबख्ती देते हैं। और मौलाना की ऐसी, मौलाना का मतलब होता है हमारा रहनुमा, रहनुमा भी कहते हैं, साथ गाली भी देते हैं। अच्छा, ये है मौलवी, इससे बन गया। ये बात समझ आ गई है जी? चौथे नंबर पर मीम वाव लाम अली चौथे नंबर पे आ गया। आइन सीन, आइन यासीन अली चौथे नंबर पे आ गया। ये समझ आ गई? अच्छा, आगे इन्होंने लिखा है कि अगर 5वें नंबर पे आए तो गिर जाता है, अगर 5वें नंबर पे आए गिर जाता है। मसलन उसकी मिसाल आप बोले, क्या लिखिए? मुस्तफा, जी मुस्तफा, मुस्तफा है ना जी। आप क्या गिराएं? हम इसको गिराना पड़ेगा ना, तो क्या होगा? गिरा नहीं गिरा। और पिछले उनमें जो हमने मिसाल दी उनमें गिरा नहीं है, बल्कि वाव से तब्दील हुआ। शाबाश, वाव से तब्दील हुआ। इसमें गिर गया। अच्छा, एक बात और है जो उन्होंने लिखी नहीं है, वो ये है कि आप वो वाला कायदा जिसमें लगा सकते हैं, मुस्तफवी। आपने ये लफ्ज़ बार बार सुना होगा, मुस्तफवी, तो आप उस तरह भी पढ़ सकते हैं, जी तफवी, ठीक है। इन्होंने लिखा, दोनों तरफ पढ़ा जा सकता है।
ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नहीं 5 में हाँ ठीक है ठीक है। देखा ये भी हिसाब से लेनी पड़ रही है। चौथे नंबर पे ही है ना, 5वें पे थी, 5वें पे मीम स्वाद ता फा 5वें हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ये ठीक है। मीम स्वाद ता फा, उसके बाद आ गए मीम स्वाद ता फा, 4 पूरे हो गए। अब आया है वो खड़ा सा आइन या सीन, अब आया है इसी तरतीब से ना, यहाँ भी इसी तरतीब से। ठीक है, चलें आपको खुश करने के लिए हम एक और मिसाल लेंगे। मुस्तशफा किसे कहते हैं? अस्पताल को, हॉस्पिटल। ठीक है, मुस्तशफीयुन, मुस्तशफीयुन, ये कायदा लगा दिया। अब देखें मीम सीन ता शीन फा, छठे नंबर पे आ गया, छठे नंबर पे आ गया। जिस तरह वो ले रहे हैं मैं उसके मुताबिक मैं उनकी बात को भी समझूंगा, उसके मुताबिक मैंने बनाया। तो खैर ऐसा कोई नुस्खे हैं सारे। नहीं फिर ईसा में जो है ना, ईसा में चौथे नंबर पे चला जाते हैं, अगर देखा जाए इस फरवरी में जाए चौथे नंबर पे जाए। और चले आप 5वां और छठा हो, कायदा यही लगेगा हमने उनको खुश किया, कायदा यही लगेगा। किस तरह चौथे में जाते हैं? ठीक है ठीक है, उसकी मिसाल है, ठीक हमने आपको खुश किया है। अब आगे जितने भी आगे जाए इसी तरह लगेगा। अच्छा जी, आगे इन्होंने लिखा है नंबर 3, नंबर 2 लिखा है ना। हाँ, नंबर 2 पे आए अलिफ ममदूदा। ममदूदा भी समझा कोई आपने ना? अलिफ ममदूदा के बाद वाला हमजा वाऊ से बदल जाता है जी। समाउन, इसके ऊपर छोटी सी मत डाल दें आप, समाउन की छोटी सी मत डाल दें ऊपर, समाउन, ताकि ये पूरा बन जाए अलिफ ममदूदा। समाउन, तो ये देखें समाउन आ गया ना। ठीक है, आपको पता है, आपने तजवीद में कायदा पढ़ा होगा, हुरूफ मद्दा के बाद जब हमजा आता है तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद इसके ऊपर मद आ जाती है। फिर अगर हमजा इसका हिस्सा हो तो मद्दे मुत्तसिल होकर बड़ी मद आती है, फिर उसकी शक्ल ये होती है और इसको 3 अलिफ तक खींचते हैं आप। और अगर हिस्सा ना हो अगले कलमे के साथ तो मुत्तसिल छोटी मद होती है, वो 2 अलिफ तक खींचते हैं, उसकी शक्ल माड़ी सी होती है, कमजोर सी, उसकी शक्ल ऐसी होती है। लेकिन हमजा जब भी आएगा रूफ मद्दा के बाद, ये कायदा है कि उसके ऊपर मद आएगी। और मद की 11 किस्में, कितनी किस्में हैं? अच्छा, अब यहाँ तक जब हम पहुंचे हैं तो दूसरे नंबर पे समाउन, समावीयुन, हमजा किससे बदल गया है? वाव से। इसी तरह बैज़ा, बैज़ावियुन, समा को आसमान को कहते हैं, वैसे आसमान को समा नहीं कहते, समा कहते हैं हर ऊपर वाली चीज को। तो आसमान ऊपर ही होता है, इसलिए इसको हम समा आसमान कहते हैं, वरना समा हर ऊपर वाली चीज को कहा जाता है। अच्छा, इसी तरह बैज़ा, बैज़ा एक जगह का नाम है, ईरान वगैरह उस तरफ एक जगह है जी। हाँ, मत डालेंगे इस पर बैज़ा, क्योंकि आगे हमजा आया हुआ है उसके ऊपर भी। किस पर? वो तो फिर बदल गया ना, वो हमजा चला गया, हमजा वाऊ में चला गया। अच्छा, जो बैज़ा, बैज़ावियुन, ठीक हो गया। आगे चलें जी, नंबर 3, जिस इसम में या मुशद्दद पहले से मौजूद हो वहाँ तकल्लुफ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ उसी या को आप क्या शुमार कर लें? या मुशद्दद। जैसे शाफ़िईयुन, इमाम शाफ़ी के नाम में पहले से या मौजूद है मुशद्दद, इमाम शाफ़िई, तो लिहाजा आप इमाम शाफ़िई को शाफ़ी भी कह सकते हैं, और शाफ़िई फ़िक़्ह शाफ़ी वाला, फ़िक़्ह शाफ़ी वाला मुक़ल्लिद, तो यहाँ या लगाने की ज़रूरत है, वही या इसके कायम मकाम हो जाएगी। इसके बाद आगे है जब नंबर 4, जब इसम में ताए तानीस लगी हो तो वो निस्बत के वक़्त गिर जाती है। ताए तानीस लगी हो गोलता तो क्या हो जाती है? गिर जाती है। अब देखें कूफतुन, कूफतुन के आखिर में गोलता है कि नहीं है? जब इसकी हम निस्बत निकालेंगे कूफीयुन, ता गिर गई। इसी तरह मक्कतुन, मक्कीयुन, मक्की, मौलाना मक्की, मक्की साहब,
मक्की क्या, मक्का वाले। अच्छा, हिजाजी हिजाज वाले। अच्छा, इसी तरह ऐसे ही इसमें जो इसम फ़ाइलतुन या फ़ाइलतुन के वजन पर हो, फ़ाइलतुन या फ़ाइलतुन के वजन पर हो, उसकी ताबी गिर जाती है। जैसे मदीनतुन फ़ाइलतुन की मिसाल है और जुहैनतुन फ़ाइलतुन की मिसाल है। ठीक है, मदीनतुन किसकी मिसाल है, फ़ाइलतुन, और जुहैनतुन किसकी मिसाल है। ये मदीना तो आपको पता है, मदीना मुनव्वरा या मदीना शहर कोई ले लें, लेकिन जुहैना कबीला है अरब का, कबीला है जुहैना। ठीक है, जुहनीयुन और मदनीयुन, ता गिरी है कि नहीं गिरी, गिर गई है। जुहैना कबीले वाला, मदीने वाला। आगे नंबर 5, जो इसम फ़ाइल के वजन पर हो, उसके आखिर में या मुशद्दद हो तो पहले या को दूर करके वाउ से बदलेंगे और वाउ से पहले फतह देकर आखिर में या निस्बत लगा देंगे। इधर ऑपरेशन कुछ ज़्यादा हो गया। इधर देखें, अलीयुन से अलवियुन, आप देखें अलीयुन में 2 या हैं कि नहीं है ना, अलीयुन। जब इससे आप निस्बत बनाना चाहते हैं अली वाला, अली अली वाला, तो आप क्या करेंगे, अलीयुन में पहली या से क्या करेंगे, वाउ बनाएंगे। क्या करेंगे जी, वाउ बनाएंगे, और वाउ से पहले क्या देंगे, ज़ेर, फतह देंगे, और आखिर में या निस्बती लगा देंगे, तो क्या बना, आला। ऐसे ही नबीयुन से नबा, सीरत नबवी। ठीक है, इसके बाद आगे अगर या चौथी जगह बाद कसरा वाक़या हो तो या को हज़फ करना और वाउ से बदलना दोनों जायज़ है। जैसे देखें, दहलीयुन, दाल हा लाम या चौथी जगह पर वाक़या है ना, तो इस या को हमने या क्या करना है, इस या को हज़फ करना भी जायज़ है और इस या को वाव से बदलना भी। देखें, दहलीयुन, दहला, दूसरे में वाव से बदला और पहले में उसको ख़त्म कर दिया, और दहलीयुन के आखिर में या निस्बती लगी हुई, उसकी अपनी या उड़ गई है, अपनी या उड़ गई है। अच्छा, नंबर 7, अगर किसी इसम के आखिर में हरफ असली हज़फ कर दिया गया हो, हरफ असली तो जानते हैं ना, जो किसके मुकाबले में है, फाइल नाम के मुकाबले में है, तो निस्बत के वक़्त वो वापस आ जाता है। जो हरफ गिर भी जाए किसी कायदे के मुताबिक, जब आप उसकी निस्बत निकालेंगे, उसकी तस्गीर निकालेंगे या उसकी निस्बत बनाएंगे, ये 2 बातें याद रखें। क्या कहा मैंने, तस्गीर बनाएंगे या निस्बत निकालेंगे या जमा तकसीर बनाएंगे मुकस्सर, तो ये गिरा हुआ हरफ खुद ब खुद वापस आ जाएगा। तो जिस तरह क़यामत वाले दिन अल्लाह इंसान की हर चीज़ को जमा करेगा, इसकी जो रीढ़ की हड्डी कब्र में होगी, जो उसका एक हिस्सा सलामत होगा, उसी के ऊपर सारा गोश्त पोस्ट लगा के खड़ा करेगा, और अल्लाह अपनी कुदरत कामिला का इजहार करते हुए जो हिस्सा खतने में कट गया था, जिसको सारी दुनिया आज तक की नहीं ढूंढ सकती, वो भी साथ ही आ जाएगा। ठीक है, अल्लाह अल्लाह। ऐसे ही जब इसकी तस्वीर निकालेंगे या उसकी निस्बत बनाएंगे, तो उसका गिरा हुआ हर्फ जहाँ भी है वो वापस आ जाएगा। अब यहाँ देखें, इन्होंने मिसाल दी है, मसलन अखुन असल, इसकी जब इसकी तस्वीर निकालेंगे अखवीयुन, क्या निकालेंगे, अब अखुन असल में अखवन था, तो अखुन में आपने वाव गिरा दिया, आप अखुन अखुन ही पढ़ते हैं, तो आपने जैसे ही इसकी तस्वीर निकालने पे आए तो खुद ब खुद इसका वाव लौट आया, अखवीयुन। ऐसे ही अबुन असल में था अबवन, जब आप इसको लिखते हैं तो आप अबवान लिखते हैं कि नहीं लिखते, अबवान, अबवान का क्या मान होता है, दो अबे, वालिदैन, क्या मुराद होता है, वालिदैन मुराद होता है, यानी दो अबे इसलिए कहते हैं। अब इसलिए कहते हैं ना कि अब बाप जो होता है मुज़क्कर गालिब होता है मुअन्नस के ऊपर, तो इसलिए इसको बाबुल तगलीब कहते हैं। बाबुल तगलीब का माना है जो कभी है उसको गलबा दे दो ज़ईफ के ऊपर। जिस तरह अल्लाह ताला ने जितने अहकाम जिक्र किए मर्दों को मुखातब किया, औरतों को, लेकिन औरतें ये नहीं कह सकती हमें मुखातब नहीं किया, तो अल्लाह के हवाले वो बाबुल तगलीब के तहत मर्दों के पीछे लगी हुई है, क्योंकि अल्लाह ने जब शुरू में पैदा किया था तो मर्द को ही पैदा किया था, औरत को ताबे करके पीछे लगाया था, तो इसलिए आप औरत पीछे लगी हुई है। फिर ट्रैक्टर जाता है तो ट्राली भी जाती है, ट्राली ये नहीं कह सकती कि ट्रैक्टर जाता है मैं नहीं जाती पीछे। आई बात समझ,
अच्छा, ये बाब तकलीफ है। इसी तरह जब आप पढ़ते हैं वालिदैन, तो वालिद किसको कहते हैं? वालिद बाप को कहते हैं ना, तो माँ को क्या कहते हैं? वालिदा। तो जब आप कहते हैं माँ बाप, तो उसके लिए क्या कहते हैं? वालिदैन। तो वालिदैन का माना तो है दो वालिद, तो उसका मतलब दो वालिद नहीं होता, माँ बाप होता है। यहाँ भी तकलीफ है। आई बात समझ? अच्छा, इसी तरह ये आ गया ना, अबुन, अबवियुन, दमुन। दमुन खून को कहते हैं, खून। दमवियुन, क्योंकि दमुन असल में था दमावुन, तो लौट आया बाउ, दमवियुन हो गया। ऐसे ही नंबर 8 में है बाज़ अल्फाज की निस्बत खिलाफ क़ियास आती है, यानी क्या मतलब? कायदा कानून से हट कर आती है। खिलाफ क़ियास का क्या मतलब? क़ियास का क्या माना है? आपने क्या पढ़ा क़ियास? कायदा कानून। और खिलाफ क़ियास का क्या मतलब होगा? कायदा कानून के मुताबिक। बस जैसे अरबों ने चाह तो बोला, अरबी उनकी जाती जुबान थी घर की, हम तो नहीं पूछ सकते थे, तो हमने भी ले लिया। समझिए आप लोग, खिलाफ क़ियास समझ हो गया। फिर अब उन्होंने इसकी मिसालें दी हैं, मसलन नूरुन से नूरानियुन। अब अगर इसकी सही तस्वीर लगाते हम कायदे के मुताबिक, नूरियुन होता। क्या होता? जिस तरह के एक मौलवी साहब कुदूरी बहुत पढ़ते होते थे, तो उन्होंने शादी करी, तो रात को जब आते तो कुदूरी खोल के बैठ जाते। घरवाली का नाम था नूरी। तो एक दिन नूरी साहब ने देखा, दूसरे दिन ने देखा, तीसरे दिन उसने किताब उठाई, या अल्लाह ये कौन सी किताब है? उठाई, नाम तो पढ़ लिया, मुख्तसरुल कुदूरी कुदूरी। तीसरे दिन चौथे दिन जब वो आए, तो उन्होंने किताब को ऐसे हाथ डाला, उन्होंने खींचा घरवाली ने, कहा या थे सी नूरी तो या ने सी कुदूरी। तो ये नूरियुन होता, लेकिन नूरियुन नहीं है, बल्कि नूरानियुन। क्या? नूरानी चेहरा है, यानी नूर वाला चेहरा है, नूर वाला, नूरानियुन। ऐसे ही हक्कानियुन, हक्कुन की इसमें मंसूबात है हक्कानियुन। हालांकि क्या आना चाहिए था कायदे के मुताबिक? हक्कियुन, लेकिन क्या आता है? हक्कानियुन, हक्कानियन। रब्बानियीन, रब्बानियीन भी इसमें ले लें, रब्बानियीन, रब वाले। अच्छा, रे, रे ये ईरान के शुमाली हिस्से का एक तारीखी शहर है। ईरान के शुमाली हिस्से का एक तारीखी शहर है। इसकी अगर तस्वीर इसमें मंसूब निकालें तो होना चाहिए था रियुन। क्या होना चाहिए था? लेकिन इसके लिए आती है राज़ियुन। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम राज़ी इसी के शहर से। इमाम अबू बकर जो हैं, अबू बकर अल जस्सास राज़ी, वो इसी शहर के हैं। तो आप देखें उनको राज़ी कहते हैं, रियुन नहीं कहते। हालांकि रियुन होना चाहिए था रे की इसमें मंसूब, लेकिन क्या कहते हैं? राज़ी। ये खिलाफ क़ियास है। ऐसे ही बादियुन, बादी कहते हैं बादी या देहाती, तो बादियुन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हम कहते हैं बदवीयुन, देहाती। ठीक हो गया? ये आपका इसमें मंसूब मुकम्मल हुआ।